नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने अपने आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में आप लोगों को जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ और उनके विभिन्न वाइसरॉय की जो गतिविधियां रही भारत में, उन सब के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूं कि वे सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत समझ से आई होगी और काफ़ी कुछ आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। इसी क्रम में मैं आज बताऊंगा कि जो भारत में पुर्तगाली रहे, उनके आधिपत्य का क्या परिणाम हुआ, क्या जो है प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है और इसको ध्यान से अपनी डायरी में भी नोट करते रहना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि पुर्तगाली आधिपत्य का क्या परिणाम होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर में पुर्तगाली का जो नियंत्रण था वो जग जाहिर था। अर्थात हिंद महासागर में पुर्तगालियों की तूती बोलती थी, उनका एकाधिकार सा वहाँ पर हो गया था। हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के जो महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक परिणाम हुए, उनकी मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा। अब बेसिकली पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की जो स्थापना की थी, उसी के साथ धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा उन्होंने देना शुरू कर दिया था। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर वे परमानेंट बस्ती बसाना चाहते थे और यहाँ की स्त्रियों से इसी कारणवश वे शादी करने को जो है अपनी नीति में उन्होंने शामिल किया था। तो जैसे उनका आधिपत्य हो जाता है भारत पर, तो इसके साथ ही उन्होंने जो है यहाँ पर धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। पॉइंट ये बहुत ही खास है, नोट करना आप लोग इसको। 1540 में गोवा में जितने भी मंदिर थे वो सारे के सारे जो है यहाँ पर नष्ट कर दिए गए थे। और मंदिर को नष्ट करने का जो ये सिलसिला था, बाद में ये 1573 में बारडे और 1584 से 87 ईस्वी में सालसेट में भी इसको दोहराया गया। यानी वहाँ भी इसी तरीके का जो है गतिविधियाँ रही। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्विजन्स, जिसको ईसाई धर्म न्यायालय भी कहा जाता है, ये 1560 में गोवा में जो है स्थापित हुआ। और इस न्यायालय को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अगर किसी भी तरीके का धर्मद्रोह होता है और उस धर्मद्रोह को दंडित करना हो तो इस न्यायालय के थ्रू उसको किया जा सके। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। ये पॉइंट बहुत ही काम का है, फिर से बता देता हूँ। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ जो आया था वो कौन था? वो प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर था जो भारत आया था। मुगल शासक अकबर के दरबार में इस बात को ध्यान देना, मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए थे। और ये जेसुइटों का जो मिशन आया था वहाँ पर, उनको ये भ्रम हो गया था कि जो अकबर है वो उनकी मसीही मत को स्वीकार करना चाहते हैं। ये उनका एक बड़ा भ्रम था, ऐसा कुछ था नहीं वास्तव में, बस ये केवल एक भ्रम मात्र था। पुर्तगीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान देना इस बात पर, पुर्तगीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार करने का जो शुरुआत की थी उसका श्रेय उनको जाता है। और जापान से तांबा और चांदी प्राप्त की जाती थी।
पुर्तगीज मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेकर आए थे। तंबाकू, आलू और मक्का, ठीक है, पुर्तगीज मध्य अमेरिका से लेकर भारत आए थे। उन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई की शुरुआत की। बड़े काम के पॉइंट्स हैं भाई, ये ध्यान देना। और अनानास, ये जो फल है हमारे, जो आजकल हम लोग खाते हैं, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही है भारत को। ठीक है, ये पुर्तगालियों की देन रही, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो पुर्तगीज आधिपत्य हुआ, उसके जो परिणाम निकले उससे संबंधित ये कुछ खास पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए थे, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझे होंगे। तो चलिए, मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ और अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा कि पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व का पतन था वो किस तरीके से हुआ। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना और जुड़े रहना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।